नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। झारखंड राज्य में निरंतर वर्षापात के फलस्वरूप झारखंड से निकलने वाली निरंजना, मुहाने, उत्तर कोयल, सकरी, पंचाने आदि नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह और जल स्तर दर्ज किया गया है। 19 जून 2025 को संध्या 7 बजे ओडेशा स्थान बराज जहानाबाद से 73,067 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के अधिकतम जल प्रवाह 68,200 क्यूसेक से 4,867 क्यूसेक अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप बराज के निम्न प्रवाह में स्थित बंधुगंज कॉजवे गेट स्टेशन पर दिनांक 19 जून 2025 को 62.15 मीटर का नया उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया, जो पूर्व उच्चतम जल स्तर से 0.15 मीटर अधिक है। अत्यधिक जल प्रवाह के कारण दिनांक 19 जून 2025 की रात्रि 1 बजे के लगभग नालंदा जिला अंतर्गत एंकगरसराय प्रखंड में लोकाइन नदी के दाएं किनारे पर स्थित जमींदारी पोस्ट केशोपुर ग्राम के पास तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अतिरिक्त नालंदा, जहानाबाद एवं पटना जिलों में स्थित लोकाइन, भूतही, धोबा और महतमाइन नदियों पर बने तटबंधन भी कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुए। अगर निगलेक्ट करते हैं तो फिर ज्यादा क्षति होती है। इसलिए हमने सोचा आपके माध्यम से लोगों को बता दें कि अगर लोगों को दिक्कत होती है, ये अलग बात है कि वो इलाका उस तरह का है कि बहुत ज़्यादा आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं खेतों में पानी फैला है। हमारे अधिकारी अभी भी हैं। हम लोगों ने एडिशनल जो पर्सनल का मतलब अभियंताओं का रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भेज दिया है। कार्यपालक अभियंता भी गए हैं, सहायक अभियंता भी गए हैं। सरकार के पॉलिसी के बारे में कुछ कहिए तो। अरे गड़बड़ी अगर है तो ठीक हो जाएगी, इसमें क्या है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि वापस से पैसे निकाल लेते हैं। उसका जब वो अब ऐसी बात बोले हैं, आपको लगता है जिस बात की चर्चा करने लायक भी ये बात है, क्यों चर्चा करके गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? भूल जाइए आप लोग, ये लोग बदहवासी में कुछ से कुछ बोलते हैं और ये बदहवासी अभी बढ़ने वाली है। सर एक और सवाल है सर, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और पिछले दिनों उनकी पार्टी ने एक फैसला लिया कि बिहार में बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, उन पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। महोदय से आग्रह करूंगा कि आपको संबोधित करने और इस विषय के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रधान सचिव के साथ उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी साथी, आज का मुख्य मकसद विभाग से ही जुड़ी बातों का आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना है, और अगर उससे अलग कुछ बात होगी तो हम लोग फिर अलग सेक्टर में। तो आज जैसा कि आपको प्रधान सचिव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो मौसम के बर्ताव में परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे अब स्पष्ट तौर पर दिखने लगा कि लगातार बारिश, जैसे पिछली दफा भी नेपाल में जो वहाँ करीब 60 घंटे में जो बारिश हुई, वो समझिए कि उसके वार्षिक औसत जो वर्षापात का है उससे भी कहीं ज्यादा हो गया 60।
और सारा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि नदियों के निम्न धार में, मतलब जिसको डाउन स्ट्रीम में कहता है अगर किसी नदी में, तो आप उतने लाभदायक स्थिति में नहीं है जितना ऊपर के राज्यों की स्थिति होती है। और ये हमारी भौगोलिक स्थिति है कि हम लगभग सभी नदियों, जितने नदियों के बारे में आप बिहार में सुने हों, एक आध को छोड़ दीजिए, एक आध जो उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक जैसे जिसका उद्गम स्थल ही बिहार में माना जाता है या है, बाकी सभी नदियां बिहार से बाहर से आती हैं। और सभी नदियों के हम लोग निम्न इलाके में बसते हैं, मतलब ऊपर में बारिश होती है तो पानी हमारे ही यहाँ आएगा और अंत में जो